नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने आप की, खुद की। जी दोस्तों, खुद के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक छोटा परिवार जो मस्ती से आराम से रहा करता था, उसमें एक व्यक्ति जो सुबह जाता और शाम को आराम से जो भी मजदूरी मिलती आराम से घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ मस्ती से रहता और सारे घर परिवार के साथ एंजॉय में रहता हो, खूब आनंद के साथ। सुबह जाता, दिन भर पहाड़ पे पत्थर तोड़ता और शाम को जो भी उसको पैसा मिलता वो आराम से अपने घर का खर्चा चलाते और बड़े मस्ती के साथ रहते। अब साल गुजरे, समय गुजरा, उसको लगा कि यार मैं ना सारा ज़िंदगी हो गई मुझे वो पत्थर फोड़ते हुए, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब ही है। तो वो एक बार उदास होकर के अपने ईश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, ईश्वर आपने क्या कर दिया हमारे, मेरा जीवन तो आपने बिल्कुल छोटा कर दिया, कुछ नहीं दिया मुझे जीवन में आपने, सिर्फ सिवाय पत्थर फोड़ने के। उस ईश्वर ने कहा कि ठीक है यार, जो क्या करना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि महाराज मुझे तो वो चाहिए जो बहुत बड़ा आदमी हो, वो नेता बना दो जिसकी एक आवाज़, एक हाथ हिलाने से लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएं और जय जयकार कर दे, मुझे वो ऐसा पावरफुल बना दो। ईश्वर ने कहा कि ठीक है, जाओगे जैसा ही हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा नेता बन जाता है। पर दिक्कत उसके साथ ये होती है कि वो जब धूप में अपने रैली करते हैं तो उनको प्रकाश की, धूप की आदत नहीं होती है और वो उस धूप को सहन नहीं कर पाते और वो बड़ा नेता है ना, वो नीचे गिर जाता है उस धूप की वजह से। अब उसको लगता है कि उस बड़े नेता में पावर नहीं है, पावर तो उस चांद में है, उस चांद के प्रकाश में है, उस सूरज के प्रकाश में है। तो उसको लगा कि पावर तो उस चांद सूरज में है। तो ईश्वर के पास जाता है, फिर कहता है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति क्यों दी, सारी शक्ति तो उसमें है, मुझे वो चांद सूरज बनाइए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, वही बना दिया आपको। तो वो वहाँ से चल जाते हैं और वह चांद सितारे वो खुद बन जाते हैं और वो देखते हैं कि साल 6 महीने तो खूब इंजॉय के साथ में रहते हैं। उसके बाद में जब बादल उसके प्रकाश को ढक लेते हैं तो उसको लगा कि यार मुझ में वो पावर नहीं है जो होनी चाहिए थी। फिर वो दुखी होता है, फिर ईश्वर के पास जाता है कि भगवान मुझे ऐसी पावर किस काम की दी जो मेरे प्रकाश को ही रोक दें, सारी पावर तो इस बादलों में है, मुझे वो बादल बनाइए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, बादल बन जाइए। अब वो बादल बन जाता है और चारों तरफ अपनी इधर से उधर, उधर से इधर मस्ती के साथ में रहता है। अब कुछ समय बाद एक हवा का झोंका आया। दोस्तों, हवा का झोंका, उस बादलों की गति को उसने हवा के झोंकों ने बहा के ले गए। अब उसको लगा कि यार पावर तो इस हवा के झोंके में है, मुझे तो ये हवा का झोंका बनना है, सारी पावर तो इस हवा के झोंके में है। वो काफ़ी उदास हो लिए और फिर जाते हैं भगवान के पास कि भगवान ये क्या किया आपने मुझे, मेरे साथ, मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों दिया आपने, मेरे पास तो कुछ पावर ही नहीं है, मुझे तो वो हवा बना दीजिए जिसमें बादलों को आगे ले जाने की पावर है, क्षमता है, वो बना दीजिए। ईश्वर ने कहा चलो ठीक है, वो बना देते हैं। अब वो हवा का झोंका बन जाते हैं और वो इधर से उधर, इधर से उधर, चारों तरफ अपनी मन जहाँ मन करे वहीं जाते हैं। अब जैसे ही कुछ समय बीतता है तो हवा एक पहाड़ से टकराती है और पहाड़ से टकराती है तो वो पहाड़ उस हवा को चीरता हुआ बिल्कुल निडर खड़ा होता है। अब हवा को लगता है कि यार मेरी पावर तो इसने रोक दी, सबसे दमदार और पावरफुल ये पहाड़ है। फिर वो दुखी होता है, फिर वो दुखी होकर के फिर भगवान के पास जाता है, कहता है कि भगवान ये क्या किया आपने मेरे साथ, ये मेरे साथ ऐसा कैसा खेल 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 रहे हो आप, जो मेरी ज़िंदगी को, मैं करना कुछ अच्छा चाहता हूँ, पावरफुल बनना चाहता हूँ, आप तो मेरे साथ खेल खेल रहे हो। मुझे तो वो पहाड़ बना दीजिए जिसमें इतनी ताकत है कि वो हवा के झोंकों को रोक दें, हवा को रोक दें, ऐसा पहाड़ बना दो।
ईश्वर ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें वही बना देते हैं। अब उसको पहाड़ बना दिया जाता है। साल 6 महीने ऐसे ही समय गुजरता है। अब रात को जैसे ही उस पहाड़ को किसी ने खोदने की आवाज़ आई, चिमनी और हथौड़ी की आवाज़ आई और टक टक की आवाज़ आई, उस पहाड़ को लगा कि कोई है, मेरे पैरों के अंदर कोई है कि जो मुझे चोट पहुंचा रहा है, मेरे पैर काटने की कोशिश कर रहा है। उस पहाड़ को ऐसा लगा और उस आदमी की जैसे ऐसा लगा कि उसकी आँख खुली, और आँख खुली उसको पाया कि ये मैं ही हूँ। उसको लगा कि मैं वो सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल इंसान हूँ और मैं ही हूँ वो। उसको उस दिन एहसास हुआ। दोस्तों, आज ये कहानी एक काल्पनिक है, पर ये जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी है। और आज ये आपके पास मौका है कि आप अपनी आप को समझें और अपनी वास्तविकता के साथ जो प्राकृतिक स्टेज है, नेचुरल स्टेज है, उसको समझें और अपने आप को समझकर अपना जीवन बिताएं। और ये आज आपके पास मौका है। अपने नेचर को समझिए और नेचर के हिसाब से एक्ट करिए। ये मौका आज, अगर आप विद्यार्थी हो, 15-20 साल की उम्र में समझ लीजिए, या फिर आप कोई भी हो, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, इस चीज़ को बैठा लीजिए दिमाग में। ये सीख आपका जीवन बदल देगी। और आप जहाँ हो, जैसे भी हो, अपने आप को कभी सॉरी मत कहिए। आप सर्वशक्तिमान हो और वही हो जो आप हो, इस पूरी दुनिया का सोर्स, सबसे सुप्रीम। नमस्कार।